माई सेल्फ सुधा सिंह, यूएस एकेडमी राजपुर कंपियरगंज की मैं हिंदी की शिक्षिका आज क्लास 5th और 7th को शब्द विचार पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। पहले पाठों में हम लोगों ने पढ़ा भाषा, लिपि, व्याकरण। दूसरे पाठ में हम लोगों ने पढ़ा वर्ण विचार और तीसरे पाठ में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्द विचार। शब्द विचार में हम अपने विचारों और भावों का आदान प्रदान किस प्रकार करते हैं, वह है भाषा। भाषा मौखिक हो या लिखित, हर स्थिति में हम अपने बात वाक्यों के सहारे पूरी करते हैं। एक शब्द से कोई बात पूरी नहीं होती है। वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं और वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो होते हैं वह पद कहलाते हैं। अतएव शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं है। हमें अपने शब्द भंडार को समृद्ध और विकसित करना चाहिए। इससे हमारी भाषा और भी प्रभावशाली हो जाती है। हम भाषा के रूप में चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, शब्द संपदा हमेशा हमारे काम आएगी तथा शब्दों का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है भाषा के लिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शब्द के बारे में। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है, जैसे महात्मा, जवाहर, सुभाष, विक्रांत आदि। इस तरह हम शब्द की परिभाषा दे सकते हैं, जैसे एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। अब हम जानते हैं आगे शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले है उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पे, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पे और चौथा है प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम लेते हैं उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पे शब्द के भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तत्सम, दूसरे नंबर पे तद्भव, तीसरे पर देशज, चौथे पर विदेशी और 5वें पे संकर। सबसे पहले हम लोग तत्सम शब्द के बारे में जानते हैं। तत्सम यानी तत् धन सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात किसी भाषा के मूल शब्दों का ज्यों का त्यों उपयोग। तत्सम शब्द ज़्यादातर संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। संस्कृत भाषा के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द मूल रूप में हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, नासिका, जल आदि। अब दूसरे नंबर पे आता है तद्भव शब्द। तद्भव यानी तत् धन भव, जिसका अर्थ है उसी से उत्पन्न।
अर्थात मूल भाषा के तत्सम शब्दों को बदलकर आने के बाद शब्द का वह रूप जो दूसरी भाषा में प्रयुक्त होता है वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्थात तद्भव शब्द को हम इस तरह कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से लिए गए शब्द जो परिवर्तित होकर के बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से के लिए गए शब्दों का ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग हो जाता है, मतलब जैसे जिस तरह होते हैं उसी तरह उनका प्रयोग कर लिया जाता है तत्सम शब्द का। और तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए वे शब्द जो परिवर्तित होकर के बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे होते हैं तद्भव शब्द। जैसे दांत संस्कृत में हुआ, उसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं दंत। गाय शब्द हिंदी हुआ, संस्कृत में उसका प्रयोग होता है गौ। हाथ हिंदी में और संस्कृत में हस्त शब्द का प्रयोग होता है आदि। ये हो गए हमारे तत्सम और तद्भव। इन दोनों में अंतर पूछा जाता है तो अंतर ये होता है, तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से लेकर के हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, और तद्भव शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए वे शब्द होते हैं जो परिवर्तित होकर के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है देशज शब्द। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। जो शब्द किसी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आवश्यकता अनुसार आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, झुग्गी, डिबिया, खटिया, फावड़ा, खटखटाना आदि शब्द देशज शब्द होते हैं जो हमारे क्षेत्रीय भाषाओं से लिए जाते हैं आवश्यकता अनुसार। चौथा है विदेशी शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। ये शब्द अपने मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में जिन विदेशी भाषाओं के शब्दों की बहुलता है उनमें अरबी, फारसी और अंग्रेजी मुख्य रूप से हैं। जैसे अरबी से शब्द लिए गए हैं वकील, तूफान, तारीख, आदमी, फ़कीर, कानून, औरत, अदालत, इस्तीफा, कसम, जुर्माना, मुहावरा, शतरंज, मरीज, ताकत आदि और भी बहुत से शब्द हैं। दूसरा है फारसी से। फारसी से भी बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दरोगा, गिरफ्तार, फौज, दुकान, कागज, जनाना, रोशनदान, अचार, आसमान, कमर, जमीन, दरवाज़ा, प्याज, मजदूर आदि। तीसरे नंबर पे आता है अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पेन, पेंसिल, रेल, ड्राइवर, स्कूल, मोटर, पैंट, कोट, रेडियो, क्लब, क्लर्क, कमीशन, चॉकलेट, डॉक्टर, टेलीफोन, प्लेटफार्म, बजट आदि। और भी अन्य विदेशी शब्द हैं। जैसे आलू शब्द है पुर्तगाली का, चम्मच तुर्की शब्द है, चाय चीनी शब्द है, पुलिस फ्रांसीसी भाषा से लिया गया शब्द है। इसी तरह हिंदी भाषा में और भी शब्दों का प्रयोग होता है। अब पांचवें भेद पे आते हैं, वह है संकर शब्द। संकर मतलब होता है दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द जो हिंदी भाषा में खूब प्रयोग होते हैं, वे संकर शब्द कहलाते हैं। हिंदी में भी ऐसे अनेक शब्द हैं। जैसे घड़ी साज,
घड़ी हिंदी शब्द है और साज अरबी शब्द है। नुकसानदायक, नुकसान फारसी शब्द है और दायक हिंदी शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत शब्द है, गांठ हिंदी शब्द है। ये हो गया हमारा उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पे शब्द के 5 भेद। अब हम दूसरे भेद पे आते हैं, रचना के आधार पे शब्द भेद। इसको व्युत्पत्ति के आधार पे भी कहा जाता है। रचना या बनावट के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। रूढ़ शब्द, जो शब्द परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हों, उनको हम और उसके खंड नहीं किए जा सकते हैं, और खंड होने पे उन टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हाथी, चित्र, घोड़ा, हाथ, पैर, आदमी आदि शब्द। अगर आप इनका विग्रह करेंगे, हाथी शब्द का ही विग्रह करेंगे तो हाँ प्लस थी हो जाएगा। दोनों शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं है, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। दूसरे नंबर पे आता है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्दों को, जिनके खंडों के भी कुछ परंपरागत अर्थ होते हैं, जिनके खंड करने पे भी दोनों खंडों के अर्थ होते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और उनका कुछ अर्थ भी होता है। ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हिमालय, हिम धन आलय। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब घर, बर्फ का घर। देवदूत, देव प्लस दूत, 2 शब्द से बना है। देव मतलब देवता, दूत मतलब दूत, देवता का दूत। रसोई घर, रसोई मतलब रसोई जहाँ खाना बनता है, और घर मतलब घर। तो 2 शब्दों से बना है रसोई घर। विद्याधन अर्थी, 2 शब्दों से बना है विद्याधन। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, जैसे पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय आदि शब्द जो होते हैं वे यौगिक होते हैं। ये शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। तीसरे नंबर पे आता है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने हों पर किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बनते हैं, उन्हें और वे बनते हैं मेल से बनते हैं और वे किसी विशेष अर्थ को दर्शाते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग उनके खंडों के अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे जलज, जल धन ज, जलज मतलब होता है जल में उत्पन्न होने वाला, पानी में उत्पन्न होने वाला। पानी में तो बहुत चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन यहाँ जलज से तात्पर्य कमल से है। नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात वह कौन, शिव। तो ये इन तीनों भेदों को याद करना भी आसानी है। सबसे पहले आप रूढ़ शब्द याद कर लीजिए। पहला भेद होता है रूढ़, फिर दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पे
शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। सबसे पहला होता है एकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा होता है समानार्थी या पर्यायवाची, चौथा होता है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी मतलब एक ही अर्थ देने वाला, जैसे कुत्ता, पुस्तक, लोहा, लड़का, गाय आदि। ये सारे शब्द एक ही अर्थ को दर्शा रहे हैं। दूसरा है अनेकार्थी अर्थ। अनेकार्थी अर्थ शब्द का मतलब होता है भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे अक्षर शब्द, अक्षर से इसके अनेक अर्थ में, जैसे अक्षर शब्द वर्ण, अक्षर को वर्ण भी कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं, आकाश। दूसरा शब्द है अंबर। अंबर को वस्त्र भी कहते हैं और आकाश भी कहते हैं। अंक, अंक मतलब चिन्ह, अंक को अध्याय भी कहते, अर्थ अध्याय भी होता है, और अंक मतलब गोद भी होता है। तीसरा शब्द है अर्थ। अर्थ का और अर्थ होता है व्याख्या, मतलब, धन। अर्थ मतलब धन भी होता है। उत्तर, उत्तर जैसे आप प्रश्न का उत्तर देते हैं, जवाब। उत्तर मतलब पीछे भी होता है, और उत्तर एक दिशा का नाम भी है, जिसे हम इंग्लिश में नॉर्थ भी कहते हैं। और भी बहुत से शब्द हैं जिसको आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे। तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मतलब समान अर्थ देने वाले शब्द। सभी पर्यायवाची शब्दों के अर्थ पूरी तरह समान नहीं होते हैं, हाँ मिलते जुलते अवश्य होते हैं। इसलिए हर स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जैसे कपड़ा और चीर दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, परंतु इन दोनों का प्रयोग समान नहीं है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कौरव सभा में द्रौपदी के चीर हरण का प्रयास किया गया। दूसरे वाक्य में उसका प्रयोग देखिए, कौरव सभा में द्रौपदी के कपड़ा हरण का प्रयास किया गया। यहाँ पे देखा आपने, ख वाक्य में चीर के स्थान पर कपड़ा का प्रयोग अशुद्ध है और वाक्य भी पढ़ने में अटपटा लग रहा है। इसी तरह एक वाक्य और हम लोग कह सकते हैं, जैसे गंगा, हरिद्वार से गंगा जल ले आइए। और उसको इस तरह भी अगर कहते हैं आप, हरिद्वार, राम हरिद्वार से गंगा पानी ले आया, तो वाक्य कितना अटपटा लगता है। तो इसलिए हम पर्यायवाची के शब्दों का प्रयोग हर जगह नहीं कर सकते हैं। जहाँ पे जिस वाक्य में जो अर्थ प्रयोग होगा, सही ढंग से प्रयोग, शुद्ध रूप से प्रयोग होगा, वहीं पर हम उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हम और भी पर्यायवाची को देखते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि के समानार्थी शब्द आग, ज्वाला, पावक, अनल। अंधकार, राक्षस, निशाचर, दैत्य, दानव। अतिथि, पहुना, अभ्यागत, आगंतुक, मेहमान। आँख, नयन, चक्षु, मृग, लोचन। आकाश, गगन, नभ, व्योम, अंबर। चौथा है विपरीतार्थक या विलोम शब्द।
विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम अथवा विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, अर्थात उल्टा अर्थ देना, विपरीत अर्थ देना। जैसे घृणा, घृणा का विलोम हो जाएगा प्रेम। कायर का वीर, अंधकार प्रकाश, अनुराग विराग, अपेक्षा उपेक्षा, आदि अंत आदि बहुत से शब्द हैं। चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के परिवर्तन को रूप परिवर्तन के आधार पर वर्गीकरण भी कहा जा सकता है। इस आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग वचन कारक काल आदि के कारण बदल जाते हैं, विकार आ जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण कारक काल सारे ये विकारी शब्द हैं। जैसे एक शब्द के बारे में उदाहरण देते हैं, पैसा, तो पैसा का प्रयोग कहीं पैसे हो जाता है, कहीं पैसों हो जाता है, ये बदल जाते हैं। जो रूप परिवर्तित हो जाते हैं, जो रूप बदल जाते हैं शब्द के, वे विकारी शब्द होते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। जिन शब्दों के रूप में किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं आता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे उन्हें थकावट हो गई, तुम्हें थकावट हो गई, मुझे थकावट हो गई, उन्हें तुम्हें मुझे सब परिवर्तित हो गया, लेकिन थकावट शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये शब्द अविकारी शब्द होते हैं। उपयुक्त तीनों वाक्यों में थकावट शब्द में कोई विकार नहीं आया, इसलिए यह अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक और चौथा होता है विस्मयादि बोधक, जिसका वर्णन हम अगले पाठों में करेंगे। आज यहीं तक पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।